Hello students, myself Rakesh Misra. This is very important video for class 12 students. In this video lecture, I will cover all about the important question that may be asked in examination, that may probably ask in examination. And this is the collection of all important questions like MCQs, true, false and fill in the blanks type. That may also become an important concept from 1 marks, 2 marks and 5 marks questions. As you all know, since previous years, the MCQs are important to us. So MCQs should have more and more practice in your habitat. So one by one I will describe whatever the important MCQs from this topic, from the topic microbes in human welfare. So let us talk about the important MCQs and later than the fill in the blanks and then the true false questions. So without delay timing, let's back over the exercises. Here the first question is, lactic acid is formed by the process of. You may probably get confused, what about the process? Actually the process of fermentation is for both lactic acid fermentation and alcoholic fermentation. 11th में ये बताया गया था, फर्मेंटेशन जो है लैक्टिक एसिड का भी होता है और एल्कोहल का भी होता है, ठीक है, एल्कोहल के भी फर्मेंटेशन होते हैं. तो यहाँ पे फर्मेंटेशन में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि फर्मेंटेशन प्रोसेस लैक्टिक एसिड के थ्रू हो रहा है, ठीक है. ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ठीक है. नेक्स्ट पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन फिक्सेशन इन रूट नोड्यूल्स ऑफ अल्नस इज ब्रॉट अबाउट बाई. हालांकि ये प्रॉब्लम जो है, ये टर्म जो है ये 11th नाइट्रोजन फिक्सेशन से लिया गया, ठीक है. फिर भी आपको बता दें कि अल्नस में फ्री लिविंग जो बैक्टीरिया है, फ्रैंकिया जिसको बोलते हैं, उसके थ्रू जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, फ्री लिविंग है, ठीक है. एजोस्पाइरिलम भी फ्री लिविंग होता है, बट फ्रैंकिया जो है अल्नस में, ठीक है. अल्नस क्या है, एक जो है डाइकॉट प्लांट है जिसमें फ्रैंकिया नाम का एक माइक्रोब जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, ठीक है. ये अल्नस फ्री लिविंग नहीं है, ये फ्रैंकिया फ्री लिविंग नहीं है, ये अल्नस के प्लांट के साथ एक सिम्बियोटिक बिहेवियर शो करता है, ठीक है. सिम्बियोटिक बिहेवियर कौन शो करता है, नॉस्टॉक एनाबिना भी शो करते हैं, बट ये फ्रैंकिया जो है नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स में, आपको 11th में बताया गया था, ये नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स में ये सिम्बियोटिक एसोसिएशन शो करता है. बाकी एजोस्पाइरिलम ये क्या है, फ्री लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है. चलो नेक्स्ट की मैं बात करूँ, बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस इज यूज टू कंट्रोल. देखो बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस जो है इंसेक्ट और पेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा. जितने लोगों के दिमाग में फंगल, निमेटोड या बैक्टीरियल पैथोजेंस थी, तो बैक्टीरिया खुद है, ठीक है. तो ये किसको कंट्रोल करता है, इंसेक्ट और हार्मफुल इंसेक्ट और पेस्ट को, ठीक है. इसका मैकेनिज्म मैंने बताया था कि अगर कॉटन के साथ इसका जीन मिक्सअप हो जाता है तो उसको बोलते हैं बीटी कॉटन. कॉटन के साथ अगर जीन्स मिक्सअप हो जाता है उसको बीटी कॉटन. लेकिन ये बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस स्पोर्स बनाता है, और ये स्पोर्स प्लांट्स के लीफ या स्टेम पे अगर छिड़क दिया जाए और जो भी कैटरपिलर उसको खाता है, तो कैटरपिलर में क्या होता है कि उसके जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसमें क्या होता है, सेलुलर डिग्रेडेशन शुरू हो जाता है, और जब सेलुलर डिग्रेडेशन शुरू हो जाता है तो उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है. नेक्स्ट की मैं बात करूं, प्रोपियोनी बैक्टीरियम प्रोड्यूस लार्ज होल्स इन स्विस चीज ड्यू टू द. अब आगे ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन में आपको ढेर सारे ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, इसमें आपको एक छांटना है. प्रोपियोनी बैक्टीरियम जो है स्विस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, नो डाउट, आपके पास कोई यहाँ पे डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है. बट उसमें जो लार्ज होल्स बनते हैं, मैंने बताया था बड़े बड़े जो होल्स बनते हैं स्विस चीज़ में, वो किसकी वजह से बनते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है इसका, फॉर्मेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2, ठीक है. यहाँ पे कोई प्रॉब्लम किसी को होनी नहीं चाहिए, ऑक्सीजन की वजह से नहीं, कंजम्पशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट की वजह से नहीं, यहाँ पे CO2 की वजह से स्विस चीज़ में लार्ज होल्स बनते हैं, ठीक है. चलो आते हैं नेक्स्ट. प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इन्वॉल्व्स इन द रिमूवल ऑफ. देखो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन. प्राइमरी ट्रीटमेंट जो है वेस्ट वाटर का, उस किसका रिमूवल करता है, वो स्टेबल पार्टिकल्स के रिमूवल करते हैं, जो स्टेबल पार्टिकल्स है, जो विजिबल पार्टिकल्स है, ठीक है. जैसे आपको इसमें बताया था कि इसमें थ्री जो है इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट के. कौन कौन, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, डिकेंटेशन. ये विजिबल पार्ट जिसको स्टेबल पार्ट भी कहते हैं, ये कॉन्सेप्ट में आता है. प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज इन्वॉल्व विद द treatment of stable particles. I hope your concept is clear regarding the stable particles. Now back to next
इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। द सिक्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स। कह रहा है इसमें से कौन नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स नहीं है। आप चार ऑप्शन देख रहे हैं, ए बी सी डी। पहला ए क्या, एनाबिना, दूसरा नॉस्टॉक, तीसरा एजोटोबैक्टर और चौथा क्या, स्यूडोमोनास। ठीक है, तो यहाँ पे कौन नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स इसमें से नहीं है, ये आइडेंटिफाई करना है। अगर आपके दिमाग में आ रहा है कौन सा ऑप्शन सही है तो आप जो है सही है। चलो ठीक है, आपको नीट के एग्जामिनेशन देने, एम्स के एग्जामिनेशन देने, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो स्यूडोमोनास ऑप्शन डी सही है। स्यूडोमोनास जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया नहीं है। ठीक है, चलो आते हैं, सब डीनाइट्रिफिकेशन में काम आता है। स्यूडोमोनास, थायोबैसिलस, ये सब 11th में बताया गया था। अब बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर इज एसेंशियल बाई मेजरिंग अमाउंट ऑफ। कह रहा है कि बीओडी हम कैसे मेजर करके फाइंड आउट कर सकते हैं प्लांट्स में बीओडी है। ठीक है, वाटर प्लांट्स में, यानी कि वाटर में बीओडी है। बीओडी मीन्स क्या होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो यहाँ पे चार पैरामीटर दिया हुआ, टोटल ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, ऑक्सीजन इवोल्यूशन, ऑक्सीजन कंजम्पशन। ठीक हो, बीओडी का मतलब होता है ऑक्सीजन कंजम्पशन। मैंने क्या बताया था कि किसी चीज़ की डिमांड तभी बढ़ती है जब वो चीज़ की कमी हो जाती है। अगर वो लेस है इसका मतलब उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। मैंने क्या एग्जांपल दिया था, फॉर एग्जांपल अगर आपका मार्केट में आलू कम है तो सीधे सीधे आलू की डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो कंजम्पशन नहीं होगा तो उसकी डिमांड कैसे बढ़ेगी। यहाँ पे कंजम्पशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिमांड। कंजम्पशन बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रही है। बाकी चीज़ें क्या, ऑर्गेनिक मैटर, बाकी बायोडिग्रेडेबल, इस सबसे कोई मतलब नहीं है। तो ऑप्शन इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की मैं बात करूँ, द विटामिन्स हुज कंटेंट इंक्रीज द फॉलोइंग कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड बाय लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। कह रहा है कि इसमें से विटामिन्स कौन सा है जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के थ्रू हमको मिल्क से मिल जाता है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन है सी डी B12 E। ठीक है, तो ये मत जाओ कि खट्टा होता है तो सी मिलेगा। एस्कार्बिक एसिड की वजह से जो है हमको विटामिन सी मिलता है। विटामिन सी का जो दूसरा नाम है वो क्या है, एस्कार्बिक एसिड है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट्स पे थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन रहता है कि चलो खट्टा है तो सी भी मिलता होगा ना, वो एस्कार्बिक एसिड, ये लैक्टिक एसिड की वजह से खट्टापन आता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि विटामिन B12 हमको कर्ड से मिलता है जो लैक्टिक एसिड के कन्वर्जन से हमको आसानी से मिल जाता है। ठीक है, चलो 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहलिक ड्रिंक्स इज प्रोड्यूस विदाउट डिस्टिलेशन। कह रहा है इसमें से कौन सा एल्कोहलिक ड्रिंक्स विदाउट डिस्टिलेशन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो डिस्टिलेशन प्रोसेस से कौन प्रोड्यूस होता है इसके बारे में बताया था, विस्की, ठीक है, वाइन, ठीक है, रम, ब्रांडी, ये सब जो है विदाउट डिस्टिलेशन, ये डिस्टिलेशन प्रोसेस से बनते हैं। ठीक है, जबकि इसमें से ए जो ऑप्शन है यानी वाइन, ये विदाउट डिस्टिलेशन प्रोसेस से बनता है, जबकि विस्की, रम और ब्रांडी ये तीनों जो है ये डिस्टिलेशन प्रोसेस है। ये आपको वीडियो लेक्चर में ही मैंने क्लियर बता दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलो आते हैं नेक्स्ट 10 क्वेश्चन क्या है, द रेसिड्यू लेफ्ट आफ्टर मीथेन प्रोडक्शन फ्रॉम कैटल डंग्स इज। कह रहा है कि जो रेसिड्यू बच जाते हैं बायोगैस प्रोडक्शन में आप जाएंगे तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा वो क्या है। पहला है बर्न्स, ठीक है, बर्न इन लैंडफील्ड यूज एज अ मैन्यूर, और ये फोर्थ क्या है, यूज एज अ सिविल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में तो होता नहीं भाई, क्या बनाने जाओगे उसे, कौन से बिल्डिंग मटेरियल बनाओगे, जलाने के काम आता नहीं है। ठीक है, क्योंकि गोबर तो हमने इस्तेमाल कर लिया, गोबर इस्तेमाल कर लिया बायोगैस प्रोडक्शन में, बचे हुए जो ऑर्गेनिक मैटर है उसका हम खाद में इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ऑप्शन सी से हो जाए, यूज एज अ मैन्योर। ठीक है, देखो बहुत सारे इजी क्वेश्चन लगते हैं अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। कोई क्वेश्चन इजी या हार्ड नहीं होता, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है चीज़ें इजी हैं, आपका कॉन्सेप्ट वहाँ पे क्लियर नहीं है तो चीज़ें हार्ड लगेंगी। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट 11 नंबर, मिथेनोजिन्स ग्रोइंग एनारोबिकली ऑन सेलुलोजिक मटेरियल प्रोड्यूस। कह रहा है जो एनारोबिक मेथड से मिथेनोजिन्स ग्रो कर रहे हैं सेलुलोजिक मटेरियल के थ्रू, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं। ऑप्शन क्या है, मीथेन गैस, ऑप्शन क्या है, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन क्या है, सी क्या है, मीथेन एंड हाइड्रोजन, ऑप्शन डी क्या है, मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। आई होप आपका कॉन्सेप्ट अगर वीडियो देखे होंगे तो क्लियर है। ऑप्शन नंबर डी, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, तीनों गैसेस निकलते हैं। ठीक है, केवल मीथेन नहीं, डोमिनेंट तो पूछा नहीं कौन सा डोमिनेंटली, प्रीडोमिनेटिंग गैस कौन सी निकलती है, यहाँ पे क्या है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलो आते हैं नेक्स्ट, साइनोबैक्टीरिया आर यूज एज द फर्टिलाइजर्स बिकॉज। कह रहा है साइनोबैक्टीरिया फर्टिलाइजर्स के रूप में क्यों इस्तेमाल करते हैं भाई, साइनोबैक्टीरिया का क्यों इस्तेमाल करते हैं। क्या है, साइनोबैक्टीरिया आर फोटोसिंथेटिक, ग्रो इजीली एनीवेयर, हैव म्यूसिलेज, फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। देखो
बायो फर्टिलाइजर्स का मतलब होता है कि सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स, सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स। तो प्लांट्स के लिए जो सोर्स है न्यूट्रिएंट्स का वो नाइट्रोजन कंटेनिंग होना चाहिए। अगर प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन कंटेनिंग सोर्स नहीं है तो प्लांट्स के लिए उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है, ठीक है। तो चीफ जो सोर्स है न्यूट्रिएंट्स का वो नाइट्रोजन एटलीस्ट होना चाहिए, और नाइट्रोजन हमारा वेस्ट मटेरियल है। ये नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फिक्स करते हैं, जिसमें साइनोबैक्टीरिया है, और साइनोबैक्टीरिया के लिए ये ऑप्शन डी सूटेबल है, दैट इज फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ठीक है। अब आपके पास आया है फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन, जिसमें आपको अपने अकॉर्डिंग भरने हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अर्न्स चेन एंड वेयर अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि कौन वो साइंटिस्ट थे जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अर्न्स चेन के साथ नोबेल प्राइज पाए थे। तो उनका नाम था बेटा होवार्ड फ्लोरे, होवार्ड फ्लोरे, नोट कर लीजिए। होवार्ड फ्लोरे along with Alexander Fleming and Ernst Chain got the Nobel Prize for the discovery of penicillin। पेनिसिलिन क्या था? एक एंटीबायोटिक्स था। कई जगह मैंने गलती से एंटीबॉडी लिखा हुआ था, तो उसको आप सही कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट। द एंजाइम आर यूज एज अ डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन टू रिमूव ऑयल। कह रहा है कि कौन सा एंजाइम भाई डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन में इस्तेमाल किया जाता है, उस एंजाइम का नाम क्या है? तो उस एंजाइम का नाम है लाइपेज, LIPASE, लाइपेज। और ये लाइपेज एंजाइम जो है डिटर्जेंट में ऑयल को रिमूव करने का, क्योंकि ऑयल में लिपिड्स होते हैं और लिपिड्स को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स लाइपेज होते हैं। जब लिपिड्स हमारे क्लॉथ्स पे डाइजेस्ट हो जाएगा तो इसका मतलब ऑयल जो है, ऑयल का एग्जिस्टेंस नहीं रह पाएगा, और ऑयल एज अ स्पॉट्स जो है हमारे क्लॉथ से बाहर हो जाएगा। तो ये डिटर्जेंट, लिक्विड डिटर्जेंट की खास बात होती है, ठीक है, लाइपेजेस। चलो नेक्स्ट आते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज वाटर इज डन बाई माइक्रोब्स नेचुरली प्रेजेंट इन द सीवेज। कह रहा है कि कौन सा ग्रुप है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है। इसके लिए तो आपको एनसीईआरटी बुक पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि ये एनसीईआरटी बुक से सीधे लाइन उठा के रख दिया है। चूँकि इंपॉर्टेंट है इसलिए मुझे लर्न है। यहाँ पे मैं हेट्रोट्रॉपिक भर दीजिए, यहाँ पे हेट्रोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक, ठीक है। हेट्रोट्रॉपिक, यहाँ पे मैंने हेट्रोपिक लिखा हुआ है, इसको आप कर लीजिए हेटेरोट्रॉपिक, लिख दे रहे हैं फिर से हेट्रोट्रॉपिक। ये हेट्रोट्रॉपिक PHIC, हेट्रोट्रॉपिक, ये हेट्रोट्रॉपिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो किसी दूसरे सोर्स पे डिपेंड है, ठीक है। यानी उनको खाना खाने के लिए, यानी कि अपने सेल्फ न्यूट्रिशन, उसके लिए दूसरे किसी सोर्स पे डिपेंड रहना पड़ेगा, वो ऑटोट्रॉपिक नहीं होते हैं। तो चाहे वो एनएरोबिक टैंक हो चाहे एरोबिक टैंक हो, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ से आ रहे थे सब के सब जो है हेट्रोट्रॉपिक है। आपको ध्यान रखना है वहाँ पे सोर्स ऑफ सनलाइट है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट की मैं बात करूँ, फिल्ट्रेशन, ठीक है। फिल्ट्रेशन एंड आर यूज्ड इन द प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। फिल्ट्रेशन, डिकेंटेशन, सेडिमेंटेशन, इसमें से कोई भी दो और भर लीजिए, आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप सेडिमेंटेशन भर सकते हैं, डिकेंटेशन भर सकते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप दोनों में से कोई भी भर लीजिए, ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो 16 पे आते हैं। स्पीसीज ऑफ फंगी फ्रॉम माइक्रोरहाइजा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं जितना भी स्टार लगाइए सब सही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई साल ये 1 मार्क्स में पूछा गया है। तो कौन सा जीनस बिलोंग करता है, कौन से जीनस से बिलोंग करता है भाई? ग्लोमस, ठीक है, ग्लोमस। सो ग्लोमस स्पीसीज ऑफ फंगी फ्रॉम माइक्रोरहाइजा। चलो अगला क्वेश्चन है 18। आर ऑर्गेनिजम्स विच इनरीच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ सॉइल। कौन सा ऑर्गेनिजम्स जो है वो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स को इनरीच करता है, यानी बढ़ाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो दिया नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा? बायो फर्टिलाइजर्स। बायो फर्टिलाइजर्स आर द ऑर्गेनिजम्स विच इनरीच द न्यूट्रिएंट्स क्वालिटी ऑफ द सॉइल, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट। अब ये जितने भी राइजोबियम, लेग्यूमिनोसोरम है, फ्रैंकिया है, एजोस्पाइरिलम है, ठीक है, इसके अलावा नॉस्टॉक एनाबिना है, ये जितने भी ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना,
ये सबको इकट्ठे बोला जाता है बायो फर्टिलाइजर्स। भाई तुम्हारे यहाँ फर्टिलाइजर्स आता है तो उसमें यूरिया आता है, पोटास आता है, डाई आता है, सल्फर, जो भी आता है सब फर्टिलाइजर्स है। अगर ये सब बायोटिक एजेंट्स होते हैं तो उसको बोलते हैं बायो फर्टिलाइजर्स। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट की मैं बात करूँ, 19 नंबर पे आ जा रहे हैं। आर मास ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद द फंगल हाइफा। कह रहा है कि कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो फंगल हाइफा के साथ एसोसिएट रहता है। मास, देखो मास ऑफ बैक्टीरिया को मैंने बताया था फ्लॉक्स बोलते हैं। ठीक है, इसको प्लूरल में फ्लोज भी बोलते हैं। तो नोट कर लीजिए, फ्लॉक्स और फ्लोज आर द मास ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएट विद द फंगल हाइफा। चलो आते हैं 20 पे। प्रोड्यूसेस द एंजाइम यूज एज अ क्लॉट ब्रस्टर। अब आप बताइए कौन सा एंजाइम है जिससे क्लॉट ब्रस्टर यूज होता है। क्लॉट ब्रस्टर का काम क्या भाई, क्लॉट ब्रस्टर हमारे बॉडी में कहीं कहीं क्या होता है कि क्लॉट बन जाते हैं ब्लड के, जिसकी वजह से हमारा बॉडी का जो ब्लड है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में फ्लो नहीं हो पाता है, तो प्रॉब्लम आती है हार्ट पे। ठीक है, तो एक्चुअल में हमारे बॉडी में और उस क्लॉट को रिमूव करने के लिए एक स्पेशल टाइप का एंजाइम की जरूरत पड़ती है। उस एंजाइम का नाम क्या है, चलो देखिए कितने लोग बता देते हैं। कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर लिखिए कि हमने ये बताया है। 20 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन लेवल की आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज आर द एंजाइम दैट प्रोड्यूस एंड यूज एज अ क्लॉट ब्रस्टर। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट। मैन्युफैक्चर्स ऑफ बीवरेजेस एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स फॉर ह्यूमन वेलफेयर रिक्वायर्स ग्रोइंग ऑफ माइक्रोब्स इन लार्ज वेसल्स कॉल्ड। कह रहा है कि जो माइक्रोब्स बीवरेजेस में इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है, और ह्यूमन बीइंग के लिए, ठीक है, बीवरेजेस में लार्ज स्केल में अगर कोई ह्यूमन बीइंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, तो उस लार्ज वेसल्स को क्या बोलते हैं, यानी कि उस बड़े से पॉट को क्या बोलते हैं जिसमें माइक्रोब्स जो बीवरेजेस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इस पॉट को यानी इस वेसल्स को क्या बोलेंगे, लार्ज वेसल्स को क्या बोलेंगे। मैंने कई बार बताया था, उसमें भी बताया था, लार्ज स्केल में हमको एक स्पेशल इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है, इसका नाम है फर्मेंटर। क्या नाम है, फर्मेंटर। ठीक है, नोट कर लीजिए, fermenters are the vessels or large vessels that commercially used for the production of alcoholic beverages। ठीक है, और इसमें प्रोसेस कौन सा होता है, फर्मेंटेशन के थ्रू। आई होप ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट 22 पे आते हैं। इस ट्रेडिशनल ड्रिंक मेड बाई फर्मेंटिंग द सैप फ्रॉम द पाम इन साउथ इंडिया। कोई दिक्कत नहीं, आपको पता है पहले से, अब बता नहीं रहे थे। टॉडी, ठीक है, TODDY। ट्राइकोडर्मा इज अ फंगस यूज एज अ बायो कंट्रोल एजेंट। अब ये ट्रू फॉल्स वाले पे हम आ गए। ट्राइकोडर्मा फंगस है जो बायो कंट्रोल एजेंट्स को काम आता है, बायो कंट्रोल एजेंट्स है, ठीक है, बायोलॉजिकल कंट्रोल में ये काम आता है। तो ये ऑप्शन आपका सही है, यानी कि ये ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। साइक्लोस्पोरिन ए इज यूज एज अ लोअरिंग द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। ये तो ऊपर ही हो गया था, ठीक है, ऊपर नहीं, अभी हुआ ही नहीं है ये। साइक्लोस्पोरिन ए एक्चुअल में इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स है, और ब्लड कोलेस्ट्रॉल लो को काम करता है कौन, स्टैटिन। दिमाग में रखिए। तो ये आंसर हमको फॉल्स लगा, आपको जो भी लगा कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। साइक्लोस्पोरिन ए जो है क्या करता है, ये ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के काम आता है। ठीक है, और ये बताया गया था। देखो जितने भी ये क्वेश्चन है वो कहीं न कहीं से इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैंने इसको छांट के लाया ताकि आपका सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर हो इस चैप्टर से। इसमें कितना डिटेल लिखना है सबको पता है, बट इसमें से कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं रहेगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। बायोगैस प्लांट्स आर मोर ऑफन बिल्ट इन रूरल एरियाज। कह रहा है बायोगैस प्लांट जो है सबसे ज़्यादा रूरल एरिया में बनाए जाते हैं। सही है कि गलत, एब्सोल्युटली ट्रू है, क्योंकि अर्बन एरिया में कहाँ से आप गाय भैंस का गोबर ढूंढने जाएंगे। ठीक है, तो ये ट्रू है। चलो आते हैं 26 पे आते हैं। 26 क्या है, लेडी बर्ड बीटल्स एंड माइकोराइजा कंट्रोल मैनी इंसेक्ट्स। ये इंसेक्ट को कंट्रोल नहीं करते हैं। ठीक है, इसमें से माइकोराइजा तो बिल्कुल इंसेक्ट को कंट्रोल नहीं करता है। ठीक है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अगर ये नहीं रहता तो लेडी बर्ड कंट्रोल द एफाइड्स, ये बताया गया था। तो ये माइकोराइजा आ जाने की वजह से ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ठीक है,
अब लास्ट बच गया है, लास्ट 2-4 पॉइंट्स, इसको मैं समराइज कर दूं जल्दी जल्दी ताकि आपका ये वीडियो कंप्लीट हो जाए और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बैक्टीरिया, वायरसेस एंड फंगी आर यूज एज अ बायो फर्टिलाइजर्स, क्योंकि कह रहा है कि बैक्टीरिया, वायरसेस एंड फंगी सब के सब बायो फर्टिलाइजर्स है। भाई बड़ा थोड़ा ना शंकर जी का, ये बायो फर्टिलाइजर्स जो है वायरस नहीं होते हैं, ठीक है। आपका कॉन्सेप्ट आ रहा होगा बार बार, अरे बैक्यूलो वायरस पढ़ा है, आप फिर से वहाँ जाएंगे, वो बायो कंट्रोल एजेंट्स थे। बैक्यूलो वायरस क्या था? बायो कंट्रोल एजेंट। बायो कंट्रोल एजेंट की वजह से क्या है, वो वायरस है, ठीक है, और वो जो है थोड़ा सा बायो फर्टिलाइजर से डिफरेंट होता है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। अब हमको एक इंटरेस्टिंग और मैं इसमें से कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूँ, छाट के आया हूँ, ये आप समझिए, और इसमें से ऑड वन और इवन वन आपको छाटना है, ठीक है। इसको मैं एक 2-2, 3-3 सेकेंड या 5-5 सेकेंड का आपका टाइम दूंगा। देखो कुछ स्टेटमेंट है जिसमें आपको पहला क्या है, मार्क द ऑड वन इन द फॉलोइंग ग्रुप्स, कह रहा है इसमें से कुछ ऑड वन छाटना है, जो नीचे ग्रुप्स है उसमें से कुछ ऑड वन छाटना है। तो ऑप्शन में देखो क्या दिया है, एनाबीना, ठीक है, स्टेप्टोकॉकस, नॉस्टॉक, ऑसिलेटेरिया। देखते कितने लोग इसमें से छाट देते हैं। आपके पास टाइम मैं दे रहा हूँ 10 सेकेंड का, छाटिए। कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि 28 में मैं अपने मन से ईमानदारी से छाटा था। चलो टाइम आपका ओवर हो गया है। स्टेप्टोकॉकस जो है इसको छोड़ दे तो बाकी सब क्या है, बायो फर्टिलाइजर्स है। और स्टेप्टोकॉकस क्या है, ये एक एंजाइम प्रोड्यूस काज करता है, कि एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है स्टेप्टोकाइनेज, और वो काम करता है क्लॉट ब्रस्टर का, ठीक है, ऊपर बताया गया था। चलो रीजन भी जानना है कि क्यों ऑड है, बाकी क्यों इवन है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, ड्रैगन फ्लाई, ट्राइकोडर्मा, बक्यूलो वायरसेस, स्टेप्टोकॉकस, इसमें से ऑड वन छाटना। देखिए किसके पास दिमाग आ रहा है। ड्रैगन फ्लाई, ट्राइकोडर्मा, बक्यूलो वायरसेस, स्टेप्टोकॉकस। वेरी गुड, आपने छाट लिया है। फिर से स्टेप्टोकॉकस, क्योंकि ये एंजाइम प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है और बाकी ये सब बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स हैं, ठीक है। बक्यूलो वायरस, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ट्राइकोडर्मा पे मत जाइए, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम पे मत जाइए, ट्राइकोडर्मा पे जाइए जो रूट बॉर्न पैथोजेंस को चेक करता है, बताया गया था। ड्रैगन फ्लाई, ये सब कॉमन है, और ये सब कॉमन किस पर्पज से हैं, वो बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स हैं, ठीक है। अब ये लास्ट के 2 बच गए हैं, विस्की, वाइन, ब्रांडी। विस्की, वाइन, ब्रांडी में कौन अनकॉमन है और क्यों है, ये भी जानना। चलो आते हैं, विस्की, वाइन और ब्रांडी में जो अनकॉमन है वो है वाइन। क्यों अनकॉमन है भाई? बिकॉज वाइन जो है विदाउट डिस्टिलेशन प्रोसेस से बनता है और बाकी सब डिस्टिलेशन प्रोसेस से बनता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट और लास्ट, क्लॉस्ट्रीडियम, लैक्टोबैसिलस, एस्परजिलस एंड एसिटोबैक्टर। इसमें से आपको अनकॉमन छांटना है। क्लॉस्ट्रीडियम, लैक्टोबैसिलस, एस्परजिलस, एसिटोबैक्टर। ये मैं आपको वर्क दे दे रहा हूँ, होमवर्क, जिसको आपको छाट लेना है और इसका आंसर हमको कमेंट्स बॉक्स में या लाइव क्लासेस में बताना है। थैंक यू।